नाम कल्याणी मिश्रा है, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच, न्यूट्रिशन काउंसलर, आरसीएम में स्टार रूबी जैसे लेवल पे हूँ। कुछ खरोचे आ गई थी और मैं रो रही थी, आरसीएम में नहीं थी तो एक एक चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। एक छोटा सा मतलब साड़ी खरीदना हो, एक कभी डुप्लीकेट बिंदी खरीदनी हो या कान का खरीदना हो, तो उन सब चीजों के लिए भी पैसे को मैनेज करना पड़ता था, कंप्रोमाइज करना पड़ता था। शानदार वेलकम करें, मैम को इनवाइट करें, प्लीज वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम है मैम कल्याणी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महिला साथी का, जो कि लगातार निरंतर अपने प्रयास से ये दोपहर की जो प्रोग्राम है इसको सुपर हिट बना रही हैं, अपना समय दे रही हैं, योगदान दे रही हैं और अपने टीम को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये जो दोपहर का सेशन है हम लोगों का, ये एक मकसद है कि उन महिलाओं को भी जिनके अंदर इतनी सी भी चिंगारी बची हुई है कि अपने जीवन में कुछ करना है, उनको उस चिंगारी को आग बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं इस दोपहर के सेशन से। और बाकी ये दिख रहा है लगातार। अभी किरण जी ने कहा कि वो प्रयास कर रही हैं, मैं शुभकामना देना चाहती हूँ किरण जी आपको। सिर्फ मेरी ही नहीं, जितनी भी यहाँ पे गुरुएं हैं, जितनी भी महिला साथी है, सबके अंदर में एक यही आग था, यही चाहत था कि कुछ करके दिखाना है। और एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, आरसीएम से वो प्यार करना है जो 16 साल की उम्र में होता है। स्कूल के लाइफ में 16 से 18 के बीच में जो एट्रैक्शन होता है, जो प्यार होता है ना, उस समय कोई कुछ भी बोले सामने वाला के बारे में, वो समझ में नहीं आता है। एक ही टारगेट होता है कि एक झलक सामने वाले को देखना है। मैं सबकी दिल की बात बोल रही हूँ, किसी का कम किसी का ज्यादा, ये होता है। तो बस वो प्यार अगर आरसीएम से हो जाए ना, तो फिर कोई भी पावर आपको रोक ही नहीं सकता है कामयाब होने से। ये आरसीएम का जो प्यार है वो जिंदगी में बाहर ही बाहर लेके आता है। चलो, अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक और सवाल था जिनका, उनको क्लियर मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। पीक्यूसी को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? 3 महीने के अंदर आप 5000 एसपी अमाउंट का मार्केटिंग कर सकती हैं क्यूसोल का प्रोडक्ट, जिसमें कॉस्मेटिक है, लॉन्जरी है और मोरिंगा के सीरीज है। 3 महीने के अंदर कर सकती हैं। 1 महीने में भी अगर किया है तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी। करने के बाद आप अपने किसी सीनियर अपलाइन के माध्यम से, एक नंबर है जिसपे भेजने से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आपके सीनियर अपलाइन आपको दे देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो करने के बाद आप इसी प्रोग्राम में हम लोगों से कांटेक्ट करिएगा, वो नंबर आपको मिल जाएगी और वहां से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत बहुत हम लोग तैयार हैं। आपके सभी गुरु, आज पूजा जी हैं, संध्या जी हैं, क्षमा जी हैं, लगातार ये लोग यहाँ पे इसीलिए साथ दे रही है। ये सब अपने अपने फील्ड की माहिर हैं। यहाँ पे देख के मत समझिएगा नूतन जी हैं कि ये लोग साधारण पर्सनालिटी हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, घर को भी संभालती हैं, फील्ड को भी संभालती हैं, टीम को भी संभालती हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ है तो इसलिए है कि एक मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान की महिला को लेके आना है। अपने टीम के लिए काम नहीं करना है, आरसीएम के लिए काम करना है। इसलिए ये लोग अपना कीमती समय निकालती हैं। और मैं एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हो जाए तो थोड़ा बता देंगे। हाँ मैम, आगे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए भी बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है पूरे हिंदुस्तान की प्लेटफॉर्म है, लोगों के दिलों की आवाज है, और यहाँ पे अपनी आवाज मुझे रखने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लेडी लीडर्स का, जिन्होंने इतने प्यार से, सम्मान से, आदर से मुझे बुलाया। और स्पेशल थैंक्स पूजा मोड़िया जी, बहुत ही वार वेलकम किया आपने मेरा। तो थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी अपने बारे में आज यहाँ पे। ये मैं थी जब मैं आरसीएम में नहीं थी। मेरा नाम, छोटा सा परिचय के साथ, मेरा नाम कल्याणी मिश्रा है, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं है, क्योंकि जो जीवन एक का मिडिल क्लास हाउसवाइफ का होता है ना, गृहिणी का होता है, जिंदगी को जैसे तैसे करती है। मैं कहती हूँ एक ऐसे काम को मैं कर रही थी आज से 16 साल पहले, जिस काम का ना तो कोई नाम है, ना कोई दाम है, ना कोई इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है।
रात में सपने में भी वही आते हैं कि सुबह में खाना क्या बनाना है, बर्तन कितना धोना है, कपड़े कितने धोने हैं। और इसके बावजूद एक गृहिणी को उसके घर में उसके नाम तक से नहीं बुलाते। और ये मेरी लाइफ थी, जो आज हिंदुस्तान की लगभग 80% जो गृहिणी है उनकी ये लाइफ है। यही मेरी लाइफ थी। लेकिन एक कसक था जीवन में कि कहते हैं कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और औरतों को तो भगवान ने बड़ा फुर्सत से बनाया है, बड़ा पावरफुल बनाया है। तो फिर ये जैसी तैसी जिंदगी को जी करके इस जीवन का क्या फायदा। और ये जो मेरी सोच थी, ये जो मेरी चाहत थी, यही कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस में लेकर के आया। आज के समय इस बिजनेस के बदौलत मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच, न्यूट्रिशन काउंसलर, आरसीएम में स्टार रूबी जैसे लेवल पे हूँ। मतलब आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली उपलब्धि है। जिस महिला को घर में भी उसके नाम से नहीं बुलाया जाता था, आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी नाम है, मेरी पहचान है। आरसीएम के वजह से क्या लाइफ स्टाइल हुआ मेरा, थोड़ी सी मैं कम शब्दों में यहाँ रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक हेल्दी फैमिली है मेरे पास। जब इस बिजनेस में मैं नहीं थी, मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, घर के जो सास ससुर है सबका ख्याल रखने का प्रयास करती थी। लेकिन फिर भी हमारे घर में एक बड़ा सा बॉक्स होता था जिसमें ढेर सारे मेडिसिन होते थे, पेट दर्द की गोली, सर दर्द की गोली, कमर दर्द की गोली, बुखार की गोली, मतलब वो गोलियों का खजाना होता था। और हर दिन किसी न किसी एक फैमिली मेंबर को खाना होता था। आज के समय में आरसीएम के बदौलत मेरे घर में अब वो मेडिकल बॉक्स नाम का चीज ही नहीं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आरसीएम से हेल्दी फैमिली है मेरे पास। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, रिच लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। जब मैं आरसीएम में नहीं थी तो एक एक चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। एक छोटा सा मतलब साड़ी खरीदना हो, एक कभी डुप्लीकेट बिंदी खरीदनी हो या कान का खरीदना हो, तो उन सब चीजों के लिए भी पैसे को मैनेज करना पड़ता था, कंप्रोमाइज करना पड़ता था। आज के समय में अभी जब भी इच्छा हो जो लेने की, जब भी इच्छा हो जहां जाने की, वो कर सकती हूँ। ये आजादी मुझे मिला आरसीएम से। नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान घूम चुकी हूँ, क्योंकि मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ। मुझे घूमना पसंद था, इसीलिए मैंने आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाला था। आरसीएम की वजह से स्विट्जरलैंड जाना हुआ, दुबई जाना हुआ, थाईलैंड जाना हुआ। थाईलैंड में पूजा जी हमारे साथ थी। गोवा गए थे हम लोग, वहां भी हम लोग साथ थे। मतलब काफी जगह पे घूमना फिरना। और सिर्फ यही नहीं, आज भी जब चाहे 2 दिन की छुट्टी है बच्चों की, तो चलो उठो कहीं से घूम के आ जाते हैं। जैसे लोग नानी के यहाँ जाते थे ना, जैसे लोग पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, वैसे हम लोग कहीं भी आज के समय टूर पे निकल जाते हैं। ये लाइफ स्टाइल मिला आरसीएम की वजह से। जब मैं आरसीएम में नहीं थी तो अपने पास एक बाइक खरीदने की भी औकात नहीं थी, वो भी बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के समय जहां भी जाती हूँ, जहां भी घूमती हूँ, कार में घूमती हूँ, गर्मी हो तो एसी चला के घूमती हूँ, ठंडा हो तो हीटर चला के घूमती हूँ। लॉन्ग ड्राइव का मजा लेने का मन हुआ तो 100-150 किलोमीटर तो ऐसे ही चली जाती हूँ। ये मिला है आरसीएम से। जब आरसीएम में नहीं थी, एक छोटे से सिंगल रूम में रहना पड़ता था, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में बनाना। आज के समय में लगभग 7 कमरे का अपना घर है। जो सोचा था, जैसा सोचा था, अलग अलग कमरे में जिसका जो डिमांड है, जिसकी जो चाहत है, उसके हिसाब से फर्नीचर है, उसके हिसाब से बेड है। फैमिली, हर फैमिली मेंबर का अलग रूम उसके सपनों के हिसाब से। ये आज के समय में मुझे आरसीएम से मिला है। और सबसे बड़ी बात, मनी फ्रीडम है। मैंने पहले ही कहा कि जब जो चाहूं वो करने की क्षमता है आज के समय में। और पैसा सिर्फ हो, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपके जीवन में टाइम नहीं हो तो उस पैसे का आप आनंद ही नहीं भोग पाएंगे, वो पैसा किसी काम का नहीं है। लेकिन आज आरसीएम के बदौलत मेरे पास मनी फ्रीडम तो है ही, साथ साथ टाइम फ्रीडम भी है। अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हूँ, किसी की गुलाम नहीं हूँ। अपने हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल सेट है, अपने हिसाब से अपना रूटीन सेट है, अपने सपनों के हिसाब से अपना लाइफ जो है वो सेट है। ये पावर मिला है मुझे आरसीएम के बदौलत। फैमिली की सिक्योरिटी है। आज मेरे बच्चे जो करना चाहे वो उनकी आजादी है।
वो जॉब करना चाहे, वो पढ़ाई करना चाहे, वो बिजनेस करना चाहे, जिस भी लाइन में जाना चाहे, वो उनकी आजादी है। क्योंकि कभी उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अगर इस लाइन में फेल हो गए तो आगे क्या होगा। उन्हें पता है कि मेरे मम्मी पापा ने वो कर दिया है कि बस हमें तो डेवलप करना है, दाल रोटी की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और ये सब है तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ। मैं अपने आप को बहुत किस्मत मानती हूँ। जैसा अभिषेक सर कहते हैं कि हमेशा अपने आप को बोलो कि आई लव मी, तो मैं अक्सर बोलती हूँ आई लव मी एंड आई एम लक्की। क्यों लक्की हूँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये मेरे पिताजी हैं। बहुत लक्की मानती हूँ मैं अपने आप को कि ऐसे पिता मुझे मिले जिन्होंने हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया। मैं जब 6 साल की थी, गिर गई थी एक बार और मुझे चोट लगा था, कुछ खरोंचे आ गई थी और मैं रो रही थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक लाइन कहा कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की महिला थी, उनको 36 गोली लगा, वो नहीं रोई, और तुम इतनी सी छोटी सी चोट से रोती हो। हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान की लड़की इतनी कमजोर नहीं होती। और मेरे पिता की ये जो दी हुई सीख थी, ये मुझे हर कदम पे जीवन में लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए मुझे प्रेरित करता रहा। मेरे पिताजी खुद भी एक समाज सेवी आदमी थे और वो हमेशा कहते थे कि निगाहें हमेशा ऊपर रखो और साथ हमेशा अपने साथ वाले को रखो, अपने से नीचे वाले को रखो। मतलब सपने तो बड़े होना चाहिए, लेकिन अपने सपनों के लिए अपने परिवार को या अपने अगल बगल के समाज को छोड़ना नहीं चाहिए। ये उनका कहने का मकसद होता था। और जब मैं आरसीएम में आई तो बिल्कुल मुझे वही चीज मिल गया जहां सभी को साथ लेके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ मैं अपने आप को। ये मेरी माता जी, जिनकी वजह से मैंने ये हमेशा सीखा कि कितनी भी प्रॉब्लम हो उसमें धैर्य रखे, धीरज रखे, शांति पूर्वक अगर रहे तो कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ का वो पार हो जाता है। एक बहुत अच्छी गृहिणी मेरी माँ है और मैंने उनसे बहुत कुछ गुण सीखा। और मुझे लगता है कि गृहिणी में जो गुण होती है ना, वही गुण चाहिए इस बिजनेस में बड़े लीडर होने के। आपके अंदर सपने भी होना चाहिए, चाहत भी होना चाहिए, संघर्ष करने का क्षमता भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। और सबसे ज्यादा लक्की मैं अपने आप को मानती हूँ मेरे पति देव। कहते हैं ना, हिंदुस्तान में हर लड़की ये सोचती है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा तो मेरा सारा सपना पूरा करेगा। पता नहीं कितने को मिल पाता है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज मेरा ऐसा राजकुमार मिला जो कि मेरे सारे सपनों को पूरा किया। जब मेरी सर के साथ शादी हुई थी और मैं अपने सपनों के बारे में सर को बताती थी, तो सर बहुत हंसते थे। सर को लगता था कि ये बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, इसको इतना समझ में नहीं आता है। तो सर मुझे यही बोलते थे कि मैडम आपके जो सपने हैं ना, अपनी औकात नहीं है उस सपनों को पूरा करने की। मैंने सर को एक बार हंसते हंसते कहा कि मुझे डायमंड की एक नोज पिन लेनी है, तो सर बोले कि अपनी इतनी औकात नहीं है, ये सब सपने मत देखो, कहाँ कहाँ से ऐसी बातें आती है तुम्हारे दिमाग। आज डायमंड खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अभी वैलेंटाइन डे के अवसर पे हम लोग निकले ऐसे ही घूमने के लिए मार्केट में और डायमंड लेके आ गए। सिर्फ एक चीज की नहीं, हर क्षेत्र की बात करूं, आज घर में भी सर का पूरा सपोर्ट है, बिजनेस में अगर मैं हूं तो सर का पूरा सपोर्ट है, और सपने तो मेरे सर की वजह से ही पूरे हुए हैं। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे पति मुझे मिले हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जो कि लक्की बनना चाहते हैं? एक और हैंड राइज करेंगे, कितने लोग लक्की बनना चाहते हैं? क्योंकि आज मैं मंत्र लेके आई हूँ कि कैसे लक्की बना जा सकता है। वाह, बहुत सारे लोग हैं, ग्रेट। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए खुद के लिए। बहुत लोग हैं जो कि लक्की बनना चाहते हैं, और आज मैं वो राज लेके आई हूँ कि लक्की कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो जानना होगा कि व्हाट इज लक। लक है क्या? लक का स्पेलिंग क्या होता है? LUCK। एल फॉर लेबर, मेहनत, लेबर मतलब मजदूर नहीं, मेहनत। यू फॉर अंडर, सी फॉर करेक्ट, और के फॉर नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास, सही एजुकेशन के साथ किया गया प्रयास आपको लक्की बनाता है। जब मेरी शादी हुई थी या जो मेरा बचपन बीता था, कोई ऐसा नहीं था कि ये लाइफ स्टाइल थी मेरी।
मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, लेकिन मैंने उसको कैसे फेस किया और आज मैं लक्की हूँ। मैं आप सबके पास वो मंत्र लेके आई हूँ कि कैसे आप लक्की बन सकते हैं। तो बस आज मैं 5 सूत्र देना चाहती हूँ। ये 5 चीजें अगर आप छोड़ देंगे अपने जीवन से तो आप लक्की बन सकते हैं। क्योंकि समय की भी अपने पास थोड़ी चैलेंज होती है, तो मैं अब आगे की जो बात है वो स्क्रीन शेयर के बिना बात करना चाहूंगी। और थोड़ा सा स्क्रीन शेयर किया है ना, ये थोड़ा सा लगते रहता है बीच में जैसे घूंघट से दुल्हन को देख रहे हैं, सामने सामने वो आई टोन नहीं मिल पाता है। तो मैं अभी डायरेक्ट आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहूंगी इसके आगे। 5 मंत्र जो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में अपने आप को लक्की बनाने के। सबसे पहला मंत्र है समझौता नहीं करना है। हम लोगों को क्या सिखाया जाता है बचपन से? कंप्रोमाइज करना सीखो। खास करके महिलाओं को हर बात पे सिखाया जाता है तुम्हें जो पसंद है उससे मतलब नहीं है, घर के बाकी लोगों को जो पसंद है वो खाना बनना चाहिए। कपड़ा कैसा पहनना है इसमें तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी, घर के बाकी लोगों की जो चॉइस है उसके हिसाब से चलेगी। जीवन अपने हिसाब से नहीं जीना है, बाकी लोगों के हिसाब से जीना है, त्याग की मूर्ति बनना है। लेकिन ये सब कुछ एक लिमिट तक। बहुत ज्यादा अति किसी भी चीज की बुरी होती है, बहुत ज्यादा त्याग भी बुरी होती है, बहुत ज्यादा समझौता कंप्रोमाइज भी बुरी होती है। समझौता करना है, मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं करना है। हमें जो मिला है उसमें खुश होना सीखना है, लेकिन जो नहीं मिला है उसके लिए निरंतर प्रयास करना सीखना है। मेरी जब शादी हुई थी सर, जहाँ रहते थे महानगर में रहते थे सर, कलकत्ता जैसे महानगर में रहते थे, लेकिन महानगर की जो लाइफ होती है ना एक लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, एक रूम का मकान, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में सोना और 7 आदमी का परिवार। वैसे लाइफ से मैंने शुरू किया था जीवन को। अगर मैं उसी में कंप्रोमाइज कर लेती कि भैया चलो ऊपर वाले ने जो दिया इसी में रहना है, जैसे है जिंदगी तो कट ही जाएगी, तो आज तक जिंदगी कटती रहती। लेकिन मैंने अपने सपनों को बड़ा किया, अपने लाइफ स्टाइल को। देखिए सपने सभी के पास बड़े होते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं ना तो सभी के पास बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग गृहस्थी में उलझते हैं तो एक कहावत है कि भूल गए राग रंग, भूल गए कजरी, और 3 चीज याद है नमक तेल लकड़ी। तो उस चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मैंने उस चक्कर के साथ अपने सपनों को बड़ा किया, अपने सपनों को जिंदा रखा। और मैं एक मंत्र आप लोगों को देना चाहती हूँ, अपने सपनों को जिंदा कैसे रखें, क्योंकि जब परेशानी आती है तो बहुत मुश्किल होता है सपनों को जिंदा रखना। आप अपना एक मेंटर बनाए, एक ऐसे शख्स, वो किसी भी लाइन से हो सकता है, वो आरसीएम से हो सकता है, आरसीएम का कोई बड़ा अचीवर हो सकता है, फिल्मी दुनिया का हो सकता है, कोई बड़ा स्टार हो सकता है। एक मेंटर चुने, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में जाने, और हो तो अपने घर में उसके लाइफ स्टाइल की कुछ तस्वीर लगा दे। और जब भी यहाँ पे धड़कन भरना शुरू हो तो ध्यान ये देना है कि उसके जैसी जिंदगी मुझे जीना है। मेरा जैसे ही एक ड्रीम पूरा होता है मैं दूसरा ड्रीम ले लेती हूँ। अभी मैंने ड्रीम लिया है कि अपना खुद का मुझे जेट एयरवेज रखना है। सपने इतने बड़े करो कि कंप्रोमाइज का कोई मौका ही ना मिले। दूसरी चीज जो छोड़नी है अपने आप को लक्की बनाने के लिए, वो है अज्ञानता। आप आज क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखता है। जब मेरी शादी हुई थी मैं टीटीएमपी थी, टीटीएमपी मतलब टान टून के मैट्रिक पास। 19 साल की उम्र में शादी हुई, जैसे तैसे मैट्रिक पास किया था। एक ही टारगेट होता है भैया, लड़की का शादी करो और टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन मैंने अपने आप को लगातार डेवलप किया। जो मेरी एजुकेशन है, अगर उस एजुकेशन में मैं रहती तो यहाँ पे शायद आप लोगों से बात भी नहीं कर पाती। लेकिन मैंने अपने आप को लगातार डेवलप किया, किताबों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं फिल्में देखती हूँ, उससे भी सीखती हूँ। यहाँ तक कि बहुत कुछ इंग्लिश मैंने फिल्म देख के सीखा। बहुत आसान तरीका है। कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, बुरी नहीं होती है, आप सीखते क्या है मायने वो रखता है। तो जब जहां मौका मिले, एक कहावत है कि परफेक्शन इज द पैरालिसिस ऑफ लाइफ। जिस दिन आपको ये लग गया कि अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपके दिमाग को लकवा लग जाएगा। उसके बाद तो जिंदगी खत्म है समझो।
तो जब जहां मौका मिले मैं सीखती हूँ। आपको भी सीखना है, अपनों से सीखना है, गैरों से सीखना है, अपलाइन से सीखना है, लाइफ लाइन से सीखना है, क्रॉस लाइन से सीखना है। जहां से भी मौका मिले लर्निंग लेना है और अपने अज्ञानता को भगाना है। तीसरी जो मंत्र है लक्की बनने का, आलस्य को छोड़ना है, आलस नहीं करना है। हर महिला को अच्छा लगता है दोपहर का खाना खा के थोड़ा सा बेड पे लेट जाए। बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी नींद आती है दोपहर। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद आराम से लेट जाओ, लेकिन आज फिर भी मैं यहाँ पे होती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ मिलकर के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का जो सपना है उसको पूरा करना है। आप सबको लेकर के, हजारों महिलाओं को ले जाकर के वहां पे एक ऐसा माहौल बनाना है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के लोग देखते रह जाए। और जब इतने बड़े ड्रीम होंगे ना तो आलस नहीं आएगी। जब आपके सपने बड़े हो जाएंगे तो कोई भी आलस आपको आ ही नहीं सकती है। अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि छोटी छोटी परेशानियां और छोटी छोटी आलस से आपके आसपास आने से भी घबराएं। आज संध्या मैम को भी बड़ा अच्छा लगता है दोपहर में चैन से सोना, क्योंकि दोपहर में महिलाएं रिलैक्स होती है, फ्री होती है सारे काम से। पूजा जी को भी लगता होगा कि थोड़ा सा आराम कर ले। सरोजनी जी हैं, कल्पना जी हैं, लगातार ये लोग रहती हैं। इश्तियाक मैम है, ये लोग लगातार इस प्रोग्राम में रहती है, जबकि टीम को भी मेंटेन करती है, फॉलो अप भी करती है, मीटिंग्स भी करती है, होम मीटिंग भी करती है, घर का भी काम संभालती है। अभी कंचन जी ने बात की जो यहाँ पे, कंचन जी मेरे टीम में रॉयल्टी अचीवर है, घर भी संभालती हैं, अपने पति के बिजनेस में भी सपोर्ट करती हैं और उसके बाद पर डे यहाँ पे होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनका सपना बड़ा है, इनका ड्रीम बड़ा है। तो सपनों को इतने बड़े करो कि आलस से नहीं आए, क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है कि आलस से ही मनुष्याना शरीर रखो महान रिपु। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस होता है। और चौथी चीज जो छोड़नी है आपको लक्की बनने के लिए, डर को भगाना है। जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो डर लगता है, और हम लोगों को ना पढ़ाया जाता है स्कूल में, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। भैया मट्ठा को फूकने का क्या जरूरत है? दूध को ठंडा करने का उपाय करो ना। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की व्यवस्था है उसमें भी फैक्ट नहीं बता करके कुछ और ही बताते हैं। मट्ठा क्यों फूक के पिएंगे? दूध को थोड़ा सा टेस्टी बना लो, थोड़ा सा ठंडा कर लो, आइस डाल लो दूध में, कभी नहीं जलेंगे। डर किसी भी प्रकार का हो, हर डर का इलाज है। जब इस बिजनेस में हम लोग शुरू करते हैं काम करना, तो सबसे पहले तो डर लगता है कि लोगों के पास जाएंगे, लोगों ने ना कह दिया तो क्या भैया, ना कहेगा तो आपका क्या? बस एक ही चीज सोचना है, आए तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नो मतलब क्या होता है? नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जिसने नो कहा है वो कभी ना कभी यस बोल सकता है, क्योंकि नो के बाद यस ही आता है। लेकिन जो पहले ही बार में यस बोला, वो यस के बाद क्या बोलेगा? कभी भी नो बोल सकता है। तो सबसे पहले अपने डर को हटाना है, और डर को हटाने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। जब मैंने इस बिजनेस में बाहर निकलना शुरू किया घर से, जब मैं ज्वाइन की थी, तब मेरे बच्चे काफी छोटे थे। इनफैक्ट सिर्फ बड़ी वाली बेटी का जन्म हुआ था, 2 बच्चे तो बाद में हुए थे। तो वो प्रेगनेंसी डिलीवरी सबके बीच में आरसीएम चलता रहा, कभी कोई ब्रेक नहीं लगा। लेकिन जब आउट ऑफ स्टेशन जाने लगी, घर में तीनों बच्चों को छोड़ के अकेले जाती थी, मुझे भी डर लगता था, क्योंकि मेरे साथ कोई रहते नहीं थे, कोई पेरेंट्स नहीं थे। सारा व्यवस्था मैं उनका करके जाती थी, घर में काम करने वाली थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर लगता था, किस पे भरोसा कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, कैसे रहेंगे। लेकिन अगर मैं उस डर में रुक करके घर में होती, तो आज मेरे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीते। आज मेरे बच्चे जब जो चाहे वैसी जिंदगी जीने की क्षमता है। मेरी बेटी अभी पढ़ने के लिए मुंबई गई है, किसी पीजी में नहीं रह रही है, खुद का फ्लैट लेके, और एकदम वेल मेंटेन। उसकी जो कलीग्स है, उसके जो दोस्त है, वो लोग जब आते हैं तो बोलते हैं, लगता ही नहीं तुम्हारा बैचलर का घर है।
जो एक आम आदमी की मिडिल क्लास को चाहिए, सारा कुछ व्यवस्था उसको, वहां पे वॉशिंग मशीन दे दिया है उसको, वहां पे फ्रिज दे दिया है, मतलब सारा कुछ व्यवस्था उसके पास है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे है। ये इसलिए है क्योंकि उसकी मम्मी ने उस डर को हटाया कि बच्चे अकेले कैसे रह पाएंगे घर में, और उस डर को हटा के जब मैं बाहर निकली, आज मेरे बच्चे अपने जिंदगी को सुख से जी रहे हैं। और चौथा, पांचवा जो चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, किस चीज को छोड़ना है? घर को छोड़ना है। एक कहावत सुना होगा कि बाप का अच्छा बेटा, रेस का अच्छा घोड़ा और पत्नी का अच्छा पति घर में ज्यादा नहीं रहता है। अगर ये सब घर में बैठ जाए तो फिर घर घर ही ना रहे। और हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो देता छप्पर फाड़ के, लेकिन अगर छप्पर के अंदर बैठे रहोगे और ऊपर वाला छप्पर फाड़ेगा तो सबसे पहले छत पे छप्पर ही गिरेगी, बाकी तो बाद में आएगा। ऊपर वाला छप्पर फाड़ के तभी देगा जब आप उस छप्पर से निकलने का हौसला बनाओ, घर को छोड़ोगे। घर को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी बन जाना है परिवार को छोड़ के। एक रूटीन सेट करनी है, एक टाइम सेट करनी है। खास करके मैं महिलाओं को एक चीज कहना चाहूंगी, आपने जिनको जन्म दिया है उनको अच्छा जीवन देना भी आप ही का काम है। लोग कहते हैं कि सीता माता को वनवास दे दिया गया था, प्रेग्नेंट थी उस समय, उनको घर से निकाल दिया गया था। सीता और राम जैसे जो शख्स थे, ये कोई साधारण शख्स नहीं थे। सीता मैया जब अपने बच्चों को लेकर के घर छोड़ के बाहर एक ऋषि के आश्रम में उनका परवरिश की, तो उनका बच्चा ऐसा मजबूत बन के आया कि एक झटके में पूरे उस खानदान, वो तो खानदान ही था पूरा वीरों का, और जब उनका बच्चा तीर धनुष चलाना शुरू किया ना, तो उस खानदान का एक भी शख्स उनके सामने टिक नहीं पाया। अगर राजमहल के सुख सुविधा में बच्चा पड़ा होता तो इतना महान नहीं बन पाता। जीवन में अगर कुछ करना है, महान बनना है, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है उसके जीवन को अच्छा बनाना है, तो थोड़ा सा तो घर छोड़ना पड़ेगा। सीता माता की तरह पूरा छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आज के समय सिचुएशन बदल चुकी है। अभी तो भैया गुरुदेव आपको यही मिल जाएंगे, गुरु के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग लकी हैं कि पिछला अगला जो 2-3 दिन होने वाला है, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरुदेव मिस्टर बीसी छाबड़ा सर से बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है हम लोगों को, जो कि आप महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी। बस इस तरह से कनेक्शन पे घर में बैठे बैठे भी आप मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो नॉलेज मिल रही है, इसको जब घर से बाहर जाकर के आप लोगों के बीचों में बांटेंगे, तभी अपने घर में नोटों की वर्षा होगी। जितना ज्यादा लोग को बताएंगे उतना ही ज्यादा खुद पाएंगे। इसीलिए अगर लक्की बनना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले घर को भी छोड़ना होगा। लक्की का मतलब मैंने बोला, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपके भाग्य और किस्मत को बदल सकता है। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरे ख्याल से समय कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। मैं अपने जीवन में जो सब मैंने प्राप्त किया है, मेरी शुभकामना है आप सभी को मिले, आप सब मेरे से भी आगे जाएं, और जिस दिन आप सब मेरे से भी आगे जाएंगे ना, उस दिन जो खुशी मिलेगी, वो खुशी किसी पैसे से नहीं मिल सकती, वो खुशी खुद के अचीवमेंट से नहीं मिल सकती। तो इसी शुभकामना के साथ आगे के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं समर्पित करना चाहूंगी। ओवर टू यू पूजा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया मैम। मैम के लिए हम चाहेंगे एक बार तहे दिल से